प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 पार्ट के न्यूमेरिकल लगा रहे थे और ये हमारा न्यूमेरिकल का 9वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 9वां लेक्चर है। जिसने अभी तक 8 लेक्चर ना देखे हों तो पहले उन्हें देखे, फिर इस वाले लेक्चर में आए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 49 नंबर का जो सवाल है, जो कि इस तरीके का है। एक बैटरी है, बैटरी क्या देती है भाई? सबको मालूम है, डीसी करंट देती है। उसी के साथ ही समांतर क्रम में एक संधारित्र जुड़ा है और एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक और प्रतिरोध नीचे जुड़ा है। तो बेटा एक बात याद रखना, जो बैटरी होती है, बैटरी में होता है डीसी करंट। क्या होता है? डीसी करंट। डीसी करंट होने के कारण इस संधारित्र में जो है वो धारा नहीं बहेगी, अर्थात यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि जो भी डीसी करंट होता है, जो संधारित्र होता है, वो ओनली होता है एसी करंट के लिए। ये हमारा डीसी करंट है, तो यहाँ पे तो धारा आनी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिरोध में भी धारा नहीं रहेगी, लेकिन डीसी करंट होने के कारण जो इसका प्रतिरोध होता है वो हो जाता है अनंत। संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है वो हो जाता है हमारा अनंत। क्लियर? क्योंकि डीसी धारा है इसलिए यहाँ पे 0 होगा। याद रख लेना बेटा कि डीसी धारा होगी तो संधारित्र में या प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये ओनली एसी के लिए होती है और प्रतिरोध संधारित्र के क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो चलिए लगाते हैं, लिखेंगे क्योंकि बैटरी में डीसी करंट है या डीसी धारा है, अतः R1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डीसी धारा है। यदि एसी धारा होती तो इस संधारित्र में आ जाती, तो इस वाली लाइन में तो 0 है। अब हमें निकालना है कि हमारा R2 में जो विभव है वो कितना होगा, यही निकालना। आवेश कितना होगा R2 में, उसकी बात करते हैं। तो आवेश निकालने से पहले हम लोग धारा की बात कर लेते हैं कि धारा कितनी आएगी। धारा के साथ साथ हम विभव भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं R2 में धारा। ये एक सेल है और ये हम 6 लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेल की जो धारा होती है, सेल की धारा जी 6वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। I बराबर होता है ER अपॉन जिस सेल की R2 की निकाल रहे हैं तो R2 प्लस R, क्योंकि R1 में तो सब कुछ 0 है। तो ये आ गई हमारी सेल की धारा। हमें चाहिए आवेश, तो आवेश निकालने के लिए हमें चाहिए विभव। तो R2 में विभव की मैं बात करूं, R2 में विभव कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ E होता है ओनली, E अपॉन R प्लस R, क्योंकि E होगा तो ये अब विभव का मान आ जाएगा, विभवांतर अपॉन धारा। R2 में विभव की बात करूँ मैं, तो R2 में विभव के लिए V बराबर क्या होता है? IR2। I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? ER2 अपॉन R2 प्लस R। देखिए भाई R2 में विभव आ गया। R2 में विभव या फिर परिपथ में विभव कह सकते हैं। देखिए ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो जो R2 में विभव होगा वही संधारित्र में विभव होगा। तो संधारित्र में भी विभव यही है। हमें पूछा संधारित्र C पर आवेश, तो संधारित्र C पर आवेश क्या कहलाता है भाई? Q बराबर CV। C यही है और V हमारे पास ये दिया है, तो C गुणा ER2 अपॉन R2 प्लस R। तो ये हमारा निकला है C पर आवेश। कितना आया? C गुणा ER2 अपॉन R2 प्लस R। तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्या होता है जब डीसी करंट होता है तो जो संधारित्र में कोई भी धारा नहीं बहती है, क्योंकि संधारित्र होता है एसी करंट के लिए। और हमारा जब इसमें नहीं धारा बहेगी तो ये भी, तो ये वाली लाइन तो ख़त्म हो गई। फिर हम सेल की जो धारा होती है वो होती है E, और जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों सबको जोड़ के। तो कितने जुड़े हैं? ये ख़त्म है, JR है और ये
R2 है। तो ये हो गया R2 प्लस R। R2 में विभव की बात की जाए तो IR2, क्योंकि धारा पूरी बहेगी शुरुआती से है। इसके बाद R2, क्योंकि यहाँ तो गई नहीं धारा, सीधे आएगी कुछ इस तरीके से धारा आएगी ऐसे, ठीक। तो हमारे पास विभव भी आ गया। अब हमें संधारित्र C पर विभव निकालना था। जो R2 में विभव होगा वही C में विभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो Q बराबर CV, तो C इंटू ER2 अपॉन R2 प्लस R, ये हमारा विभव का मान था। रख दिया, कॉपी करिए। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अगला और 50 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है ए पर विभव BA बराबर दिया है 1500 वोल्ट। कितना दिया है? 1500 वोल्ट। और साथ ही साथ वो पूछ रहा है यदि B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। भाई B को पृथ्वी से जोड़ दिया अर्थात VB इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको किससे जोड़ा है? पृथ्वी से। तो हमें BP पर विभव बताना है। BP पर विभव की गणना करनी है। ये कुछ संधारित्र दी हैं तो इससे B की गणना करते हैं। तो देखिए बेटा, पहले तो हमने बोला था किसी पॉइंट पर विभव निकालेंगे यदि यहाँ कोई भी संधारित्र या दोनों साइड संधारित्र समान होते तो हमारा इस साइड जितना विभव आता उतना ही उस साइड आता। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन अलग है, संधारित्रों की धारताएं अलग हैं और यहाँ अलग है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितनी है। यहाँ है हमारी 3.5 वोल्ट। कितनी है? 3.5 माइक्रोफैराड। चलिए अब हमें निकालना है ये इस P पॉइंट पर विभव क्या होगा। A पर तो दिया है, यदि हम P और A के बीच विभव निकाल लें तो फिर हम लगा सकते हैं BA माइनस BP बराबर जो टोटल विभव आएगा वो A और P के बीच, अर्थात 3 माइक्रोफैराड में हमें विभव निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा इस समीकरण में यहाँ रख देंगे। यहाँ P आएगा, सॉरी, क्योंकि A और P के बीच निकाल रहे हैं, A की वैल्यू रख देंगे, B की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 माइक्रोफैराड में विभव निकालना है। तो भाई एक निश्चित बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तुल्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले संधारित्र की धारता को सॉल्व करेंगे। क्या है? 5 माइक्रोफैराड तथा 5 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। किस में जुड़ी हुई हैं? श्रेणी क्रम में हैं। जब श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारता C 1/C इक्वल 1/5 प्लस 1/5। तो 1/C इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आया 5 या फिर हर समान है तो सीधा 2, और तो C बराबर 5/2 अर्थात 2.5। ये 2.5 और ये किस में है भाई? श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए यहाँ भी देखते हैं 2.5 तथा 1 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अतः अब देखते हैं तुल्य धारता कितनी आती है। तुल्य धारिता, तो तुल्य धारता हमने देखा C बराबर 1.5 प्लस 1, 2.5 प्लस 1 बराबर 3.5। तो देखिए बेटा, हमने अभी अभी देखा ये 2.5 और ये 3.5 देखिए बिल्कुल सेम है। अर्थात P के इस साइड भी विभव धारताएं समान है और इस साइड भी धारताएं समान है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में एक सवाल लगाया था, जब दोनों साइड धारताएं समान होती हैं तो दोनों ओर विभव क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ से हम सीधा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? P के दोनों ओर धारिताएं, P के दोनों ओर धारताएं समान हैं। अतः P के दोनों ओर विभव समान होगा। देखिए पहले हमें दिख नहीं रही थी, अब हमें दिखने लगी हैं, इसलिए अब विभव क्या हो जाएगा? दोनों ओर समान हो जाएगा। तो क्या आएगा? BA माइनस BP बराबर BP माइनस VB। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू मालूम है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या आती है। BA दिया है 1500, BP हमें निकालना है, और ये दिया है हमारे पास 0। तो ये उस साइड आएगा तो 2BP इज इक्वल टू 1500 और BP इज इक्वल टू 1500 बटे में 2। कितना आ गया? BP इज इक्वल टू 750 वोल्ट।
तो पहले हमें मालूम नहीं था कि धारताएं समान हैं। जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया दोनों ओर धारताएं समान हैं, इसलिए हम अब इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए। इसी के साथ देखते हैं अगला। देखिए बेटा 51 नंबर का सवाल देखते हैं। कह रहा है 0.2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिसको 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, और फिर उसके बाद उसकी बैटरी हटाई और उसको 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ फिर उसको समानांतर क्रम में जोड़ा। तो हमें बताना है कि 600 वोल्ट से जो विभव था वो बदलकर कितना हो जाएगा। तो प्रारंभ में भाई देखिए क्या था, प्रारंभ में C था वो 0.2 माइक्रोफैरड था, अर्थात 0.2 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, और जो विभव था V वो था 600 वोल्ट। फिर उसके बाद उसने समानांतर क्रम में जोड़ा। तो अभी हमें C और V पता है, क्या मालूम नहीं है Q, तो Q निकाल लेते हैं CV, अर्थात 0.2 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 600। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, ये आ गया हमारे पास आवेश। अब बाद में की बात की जाए तो क्या आएगा, अब चलिए देखते हैं बाद में क्या आता है। कह रहा है 1 माइक्रोफैरड को अब इसके समानांतर क्रम में जोड़ा है। तो 1 माइक्रोफैरड को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तो जोड़ेंगे भाई, तो अब धारता C ओनली बदलेगी, 1 + 0.2 अर्थात 1.2 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं 2 गुणा 1.2 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। अब हमारे पास हमें निकालना है कि अब विभव कितना हो जाएगा। तो चलिए अब लगाते हैं विभव क्या कहलाएगा, V बराबर Q/C। तो Q हमारे पास ये है, क्योंकि Q तो बदला ही नहीं है। तो 120 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन 1.2 गुणा 10⁻⁻6, -6 से -6 दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 12 से 12, अर्थात अब जो नया विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट का विभव हो जाएगा। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। इसके साथ ही देखते हैं अगला सवाल। देखिए बेटा सवाल कुछ इस तरीके से है। कह रहा 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिसको 500 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, और एक हमारा दूसरा जो है 10 माइक्रोफैरड का एक दूसरा संधारित्र है जिसको 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। यदि इनको हम कह रहे हैं समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो नया विभव क्या होगा, अर्थात दोनों को जोड़ा है तो उसमें आएगा हमारा उभयनिष्ठ विभव। तो हमें वही ज्ञात करना है कि उभयनिष्ठ विभव इन दोनों का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उभयनिष्ठ विभव क्या आता है। हमें फॉर्मूला भी मालूम है उभयनिष्ठ विभव का। C1 कितना दिया है, 20 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, और V1 कितना दिया है, 500 वोल्ट, और हमारा C2 कितना दिया है, 10 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, और हमारा V2 कितना दिया है, V2 हमारा दिया हुआ है 200 वोल्ट। अब हमें इसको जोड़ना है और हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, क्या बताया था, उभयनिष्ठ विभव क्या था फॉर्मूला, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं और रखते हैं वैल्यू। क्या है, 20 गुणा 10⁻⁻6 गुणा में ये हमारा आ गया 500, और प्लस 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा में आ गया 200 अपॉन कितना आएगा, 20 गुणा 10⁻⁻6 और प्लस का 10 गुणा 10⁻⁻6। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 गुणा 10⁻⁻6 और प्लस का ये 2000 गुणा 10⁻⁻6, और ये देखिए दोनों सेम है, अर्थात 30 गुणा 10⁻⁻6। -6 कॉमन ले लीजिएगा, 10 और 10 10 और 20 30। तो ऐसी प्रकार इन दोनों में -6 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 अर्थात 12,000
गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 30 गुणा 10 की पावर -6। तो -6 से -6, 0 से 0, 3 चौको 12, अर्थात हमारा आ चुका है 400 वोल्ट। तो जो नया विभव होगा वो हमारा 400 वोल्ट का विभव होगा। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। देखिए बेटा, अगला है अब 4 और 6 माइक्रोफैरड की दो धारताएं थीं जिनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया था। तो हमें बताना है प्रत्येक पर विभव और प्रत्येक पर आवेश। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ये हमारी एक 4 माइक्रोफैरड था और ये हमारे एक 6 माइक्रोफैरड था और एक साथ इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है एक बैटरी के द्वारा। चलिए ये हम एक बैटरी बना लेते हैं। जिसको ऐसा चित्र न बनाना हो वो ऐसा भी बना सकता है। एक बैटरी के साथ इनको जोड़ दिया गया है जिसका मान है 6 वोल्ट, या फिर ऐसा भी बना सकता है जिसका मान है 6 वोल्ट। ये हमारी 4 माइक्रोफैरड है और ये हमारी 6 माइक्रोफैरड है। ये हमारी 4 माइक्रोफैरड है, ये हमारी 6 माइक्रोफैरड है। कोई भी बना सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से वो वाला बेटर है, ये भी बेटर है, लेकिन वो वाला ज़्यादा ही बेटर है। तो चलिए देखते हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, हमें विभव निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि समांतर क्रम में जब भी किसी चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसमें विभव समान होते हैं और यहाँ 2 ही हैं तो दोनों में 6-6 वोल्ट का विभव आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। हमने ये जाना है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक पर विभव 6 वोल्ट होगा, क्योंकि 6 ही तो हमारा टोटल है, 6 वोल्ट होगा और दोनों के अलावा कोई भी संधारित्र नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। उसके बाद कह रहा प्रत्येक पर आवेश। तो हमें मालूम है भाई C1 पर विभव दिया है, अर्थात 4 माइक्रोफैरड पर विभव हमें पता है कितना है, 6 वोल्ट। अब भाई एक बात बताइए, विभव पता है, धारता पता है, Q बराबर क्या होता है CV, अर्थात C कितना है 4, 6, तो 24 माइक्रोफैरड में था तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइक्रो कूलम। इसी प्रकार C2 आ जाएगा, या 6 माइक्रोफैरड में आवेश। पहले विभव तो हमारे पास यही है, कितना है 6 वोल्ट, और हमारे पास जो 4 था, जो 6 था। अब 6 पर विभव निकाल रहे हैं तो विभव नहीं, सॉरी, आवेश निकाल रहे हैं। तो Q2 = C2V, अर्थात 6 गुणा 10 6, तो 36 माइक्रो कूलम। तो चलिए ये तो बिल्कुल सिंपल ही सवाल था। इसी के साथ देखते हैं अगला। देखिए बेटा, अगला देखते हैं। कह रहा 2 संधारित्र हैं, एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 3 माइक्रोफैरड का है। फिर जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, पहले संधारित्र की जो प्लेट है उस पर विभव दिया है 1000 वोल्ट और दूसरे संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है वो पृथ्वी से जुड़ी गई है। तो कह रहा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक पर आवेश, तथा प्रत्येक पर आवेश। तो हमें आवेश भी निकालना है और भीतरी प्लेटों पर विभव भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं जोड़ के क्या है। 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड की जो धारताएँ हैं, एक हमारी ये है, एक हमारी ये है। ठीक है, तो पहला अर्थात 2 माइक्रोफैरड और दूसरा अर्थात 3 माइक्रोफैरड। तो इसकी जो इस वाली प्लेट पर विभव है वो है 1000 वोल्ट और इस वाली प्लेट पर हमें विभव निकालना है। ठीक इसी प्रकार इस वाली प्लेट पर जो है वो जुड़ी हुई है हमारी पृथ्वी से। ये काय का साइन होता है, पृथ्वी का। किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो हमें निकालना है प्रत्येक पर आवेश और इस पर विभव। अर्थात इसको मान लें यदि हम A पॉइंट, इसको मान लें B पॉइंट, तो BA और BB की वैल्यू निकालनी है। धारताएं अलग अलग हैं इसलिए हम इसको अलग तरीके से लगाएंगे। तो चलिए
देखते हैं क्या आता है। इस पर धारता, इस पर धारता, तो हम पहले निकालते हैं कुल, क्या निकालते हैं, कुल धारिता। कुल धारता C बराबर हमारे पास आएगा 1/C बराबर 1/2 + 1/3, अर्थात 1/C इक्वल 6, 3 + 2, तो 1/C इक्वल 5/6, अर्थात C इक्वल 6/5 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास कुल धारता थी वो 6/5 माइक्रोफैरड आ चुकी है। इसी के साथ अब हमें आगे देखना है क्या आता है, दोनों पर विभव कितना आता है। तो दोनों पर विभव की हमें गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम दोनों पर आवेश की गणना कर लेते हैं। तो हमें मालूम है टोटल विभव, और टोटल ये क्या है, धारता। तो कुल आवेश क्या आ जाएगा भाई, Q बराबर CV। तो C हमारे पास टोटल है 6/5 × 10⁻⁻6, और V हमारे पास है 1000। तो काटेंगे तो आएगा 200, अर्थात 1200 × 10⁻⁻6, अर्थात 1.2 × 10⁻³ कूलम। क्लियर। अब इसी के साथ ही हम आगे देखते हैं, प्रत्येक पर हमें विभव की गणना करनी है। इस पर विभव है, हम पूरे पर विभव निकाल के देखते हैं क्या आता है। 2 माइक्रोफैरड पर विभव, तो देखते हैं 2 माइक्रोफैरड पर विभव, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अर्थात आवेश सेम होगा। तो Q/C1 मान लीजिए इसको। Q कितना दिया है, 1.2 × 10⁻³ और अपॉन में C1 कितना है, 2 × 10⁻⁻6, अर्थात इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1200 × 10⁻⁻6 अपॉन में 2 × 10⁻⁻6। तो हमारा टोटल जो यहाँ पर विभव आया 2 माइक्रोफैरड में 600 वोल्ट आया। लेकिन ये हमारा दूसरी प्लेट पे नहीं है, क्योंकि हम दूसरी प्लेट में हमें निकालना है VA। तो इस पर टोटल कितना आया 600, और यहाँ पे कितना दिया है 1000 वोल्ट। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे टोटल तो विभव हमें मालूम है V1 + VA बराबर 1000। ठीक, यहाँ पे हमारे एक विभव तो दिया है हमारा V, यहाँ मान लो कुछ V1 माइनस VA, दो प्लेटों के बीच विभव बराबर कितना दे दिया है 600। तो V1 कितना है, अर्थात 1000 है पहली प्लेट में, और दूसरी प्लेट में यहाँ पे ऐसा कर लो 2 मान लो, यहाँ पे मान लो तुम AB, ठीक है। तो B सिरे को जोड़ दिया और इसको A मान लो, क्योंकि 1 और 2 में सही रहेगा। B2 हमें निकालना है और ये 600, तो -B2 = 600 माइनस का 1000, और तो -B2 = माइनस का 400, तो माइनस से माइनस कैंसल, B2 = 400 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा B2 आ गया 400 वोल्ट। अब हमें निकालना है यहाँ पर B2, यहाँ पर टोटल विभव निकालेंगे। इसका पीछे वाला सिरा कितना दिया है 0, अर्थात ये वाला सिरा जो है वो 0 दिया हुआ है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लोग 3 माइक्रोफैरड में विभव। तो वो कितना आ जाएगा, वो भी भाई यही आएगा, क्या होता है विभव V बराबर Q/C। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ C2 मान लो। तो Q कितना है हमारे पास, ये है 1200 × 10⁻⁻6 अपॉन में C 3 × 10⁻⁻6। तो -6 से -6, 3 चौको 12, 400 आ गया। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 400, और इसका पीछे वाला विभव वो है 0 है। तो क्या आ जाएगा VA - VB = कितना आया है 400। तो यहाँ BA हमें निकालना है, और दूसरी प्लेट पृथ्वी से थी अर्थात 0। तो VA बराबर हमारे पास आ गया 400 वोल्ट। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।